आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। बदलाव की ओर जीवन की यात्रा तब शुरू होती है जब आप एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। आप क्या चाहते हैं और आपको किसकी जरूरत है, इसका फर्क। हेलो, मैं हूं डेविड जरमाया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। अच्छी कमाई करने की इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है, या हमारा अच्छा घर हो या हम अच्छी नई कार चलाए। पर क्या परिपूर्ण होने के लिए इन चीजों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप और मैं इस तरह से नहीं बनाए गए हैं कि सांसारिक चीजों में अपनी संतुष्टि और आनंद पाए। हमें सच में कैसे जीना चाहिए, इसे हम कहते हैं मुहर लगा जीवन। यह ऐसा जीवन है जो यीशु मसीह के आदर्श और उसके व्यक्तित्व के द्वारा दिखाया गया है। हमें यीशु को जानना चाहिए। तो मेरे साथ में जुड़िए जैसे हम नया अध्ययन शुरू करते हैं मरकुस की किताब से, और एक साथ मिलकर हम यीशु को देखेंगे जो आपकी जरूरत पूरी करते हैं। यही तो आ रहा है यहाँ दिशा परिवर्तन में। पर्पस ड्रिवन लाइफ के परिचय में रिक वॉन ने एक सर्वे के बारे में बताया जो किया था डॉक्टर ह्यू मोरहेड ने, जो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं इलिनॉय यूनिवर्सिटी में। मोहिड ने लिखा 250 विख्यात फिलोसोफर और साइंटिस्ट, लेखक और बुद्धिमान लोगों से केवल यही सवाल पूछा, जीवन का अर्थ क्या है? कुछ लोगों ने अपना सबसे अच्छा अनुमान लगाया, कुछ ने माना कि उन्होंने ऐसे कुछ मनगढ़ंत कह दिया, कुछ लोगों ने ईमानदारी से मान लिया कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं, और कुछ लोग थे जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने मोरहेड को लिखकर कहा कि अगर आप ये जान जाए तो कृपया हमें भी बताइए कि जीवन का अर्थ क्या है, मैं यहां पर क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। मरकुस के सुसमाचार के इन शुरू के वचनों में जीवन का अर्थ आ गया है। वो परमेश्वर के पुत्र हैं और जगत के उद्धारकर्ता हैं। आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे यहाँ वचन 14 से, जैसे हम यीशु और उसका संदेश पर कहते हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में था और यीशु गलील में जाते हैं। और जब यीशु गलील में जाते हैं तो वो अपनी सेवकाई शुरू करते हैं एक बहुत छोटा सा संदेश प्रचार करके। उसके संदेश का पहला पॉइंट है कि सुसमाचार आ चुका है। सुसमाचार आ चुका है। वचन 15, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये तो यीशु की सेवकाई के पहले ऐसे कुछ शब्द हैं। और जैसे वो गलील के लोगों के पास में आते हैं और प्रचार करना शुरू करते हैं, वो उनसे कहते हैं, राज्य निकट आ चुका है क्योंकि राजा निकट आ चुका है। राज्य करीब आ गया है क्योंकि राजा करीब आ गया। और एक लेखक ने इस तरह लिखा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारी पहुंच में है। जरा रुक कर इसके बारे में सोचिए। यीशु के प्रचार के समय आप वहां होते तो आप हाथ बढ़ाकर राजा को छू लेते, महिमा के राजा को, ऐसा जो एक दिन इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, हर घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि वही तो महिमा का प्रभु है। तो वो हमें ये बताकर अपना संदेश शुरू करते हैं कि सुसमाचार आ चुका है। फिर वो हमें याद दिलाते हैं उसी वाक्य में कि सुसमाचार के साथ में कुछ शर्तें भी हैं। वो कहते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पहली बार यीशु आते हैं पहले सुसमाचार में और वो पहला निर्देश देते हैं और उसके शब्द हैं मन फिराओ। और इसके आगे अपने निरंतर संदेश में यीशु निरंतर लोगों को बुलाते हैं कि मन फिराएं। उसने केवल बातें नहीं की अगुवों से, शास्त्री, फरीसी और विद्वानों से ही, उसने ये तो कंगालों से और सताए गए लोगों से भी कहा। उसने कहा कि मन फिराना तो अनंत जीवन की शुरुआत है। अब
जब भी आप मन फिराना शब्द उपयोग करते हैं तो हर कोई कुर्सी से खिसक जाता है, कहते ओ नहीं फिर से, फिर पाप के बारे में कहेंगे। मैं चर्च में आकर पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, शायद आपने पुलपिट से ये पहले कभी नहीं सुना होगा। पाप तो अच्छी खबर है। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर पाप करें। मुझे ऐसा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं, मैं निश्चय जानता हूं। लेकिन पाप तो अच्छी खबर है। चलिए बताता हूं क्यों। अगर आप मेरे पास आकर कहें डॉक्टर जर्मिया मुझे गंभीर समस्या और ये तो मुझे विरासत में मिली है, आप तो उस जगह फंस गए हैं। नए माता पिता नहीं बना सकते। आपकी पीढ़ी तो आपकी पीढ़ी और आपकी समस्या तो आपकी समस्या है। कुछ लोग आकर कहते हैं मैं जैसा हूं वो वैसा ही हूं, उसके पीछे जो कारण है वो तो मेरा वातावरण है। मैं वातावरण में बदलाव लाने के लिए कहूंगा, लेकिन उसे बदल नहीं सकते हैं। आपका वातावरण तो वही है जहां पर आप है, जब तक कि आप कहीं और रहने के लिए चले न जाएं। अगर यह आपका डीएनए है या वातावरण तो आप फंस गए हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप ये जाने कि ये तो आपके पाप हैं, तो सर्वशक्तिमान के पास में उसका उत्तर है और ये ठीक हो सकता है। आमीन। पाप के बारे में यही तो अच्छी खबर है। पाप ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की सारी गलत बातों के बारे में कहते चले जाएं कि ये तो मेरे माता पिता द्वारा दिया गया, या फिर मुझे केमिकल एडिक्शन है, या जो कुछ भी हो, ये तो खुद को आज़ाद करने के बारे में है। जानते मुझ में क्या गलत है कि मैं तो एक पापी हूं। हाँ, और पाप के बारे में अच्छी खबर यह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखते हैं, उसने अद्भुत रीति से पूरे संसार की योजना बनाई कि इससे निपट ले और आप मदद पा सकते हैं। बस आपको यहाँ क्या करना है, मन फिराना है, इससे फिर जाना है। और बाइबल कहती जब आप मन फिराकर अपने पापों से फिर जाते हैं तो एक और कदम है जो आपको बढ़ाना होगा। केवल मन फिराना ही नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय मन फिराते चले जाएं तो आप तो केवल हताश और व्याकुल हो जाएंगे। ठीक है, तो मन फिराना तो पहला कदम है, ये कहता है मन फिराओ। और दूसरा कदम है कि विश्वास करें। मन फिराने का मतलब जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उसका मैं इनकार करता हूं, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा। पर विश्वास करना मतलब 180 डिग्री में मुड़ जाना है और प्रभु यीशु की ओर देखना है और उसके पास जाना है। हमें ये सीखना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत, हम सब की जरूरत, कि सबसे पहले हमें जानना होगा, इसके पहले कि हम जीवन के अर्थ को समझ पाए, कि हमें क्षमा किया गया है और हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध है। परमेश्वर ने हमें ये खालीपन रखा है जिसे केवल वो ही भर सकते हैं। जब हम मन फिराते और विश्वास करते हैं तो यीशु उस खाली जगह में रहने के लिए आते हैं और हम आनंद को महसूस करने लगते हैं जो उद्धार के साथ आता है। और उद्धार पाने के बाद, कितने लोग जानते हैं उद्धार पाने के बाद आपके मन में बहुत सी मनसाएं रहती हैं, और वो मनसाएं तो इस तरह की मनसा होती है कि आप जुड़ जाए परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर केवल यीशु और उसका संदेश ही नहीं है, तो यहाँ पर यीशु और उसके मनुष्य हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शुरू से ही अपनी योजना को बताते हैं उसके बाद के बारे में। वो जानते थे एक दिन वो महिमा में वापस जाएंगे, तो वो चेलों को तैयार कर रहे हैं जो सुसमाचार के मिशन को चलाएंगे प्रभु यीशु के जाने के बहुत समय बाद भी। अब यहाँ मरकुस 1 में वो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को चुनना शुरू करते हैं जो उसके साथ में जाएंगे। और पहले दो जिन्हें उसने चुन लिया वो थे शमौन पतरस और आंद्रियास। मैं आपको याद दिला दूं, मरकुस की किताब के पीछे तो शमौन पतरस था, तो वो निश्चित करता है कि उसकी कहानी पहले बताई जाए। और कुछ होने के पहले मैं यहाँ पर ये महसूस करता हूँ, बाइबल कहती है जैसे यीशु झील के किनारे चल रहे थे, वो देखते हैं शमौन को और उसके भाई अंद्रियास को, और वो झील में अपने जाल डाल रहे थे। और यीशु उन्हें बुलाते हैं कि मेरे पीछे हो लो। अब मैं चाहता हूं कि कुछ पल ले हम सब के लिए, और खास करके हम पुरुषों के लिए, और खुद से सवाल पूछे कि यीशु ने अपनी सेवा के लिए किस तरह के पुरुषों को बुलाया था। उसने किस तरह के पुरुषों को काम दिया, उसने किस तरह के लोगों को काम पर रखा। सबसे पहले मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, यीशु ने परिश्रमी लोगों को काम पर रखा। जब यीशु ने उन्हें देखा तो ये लोग क्या कर रहे थे? वो बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसे ही हो जाए। बाइबल कहती है उनका जो पेशा था वो वही काम कर रहे थे। वो तो मछुआरे थे, मछलियां पकड़ना मुख्य काम था। उस समय शायद 131 नावें होंगी जब ये हुआ, उस समय गलील की झील में, जोसिफस के अनुसार। शमौन पतरस और आंद्रियास तो उनमें से कुछ थे। वो झील में अपने जाल डाल रहे थे, और जब यीशु वहां पर आए तो उनकी ओर देखकर कहा कि सुनो तुम, और तुम मेरे पीछे हो लो।
वो देखते हैं कि ये लोग परिश्रम से काम कर रहे हैं और वो उन्हें बुलाते हैं। इस चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत बुद्धिमान मन दिया है, उसने आपको अच्छा इंजन दिया, जैसे खेल में कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास जो है उसे लेकर उसके उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। अगर आप उसकी सुने तो परमेश्वर अपनी बुलाहट आप पर रखेंगे। वो परिश्रमी लोगों को बुलाते हैं, फिर वो निर्णायक लोगों को बुलाते हैं। वो इनके पास आकर ये कहते हैं, मेरे पीछे हो लो। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और बाकी दो लोगों के लिए ये कहता है, वे अपने पिता जब्दी को नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खैर बता दूं, जब मैंने पहले अध्याय का अध्ययन किया तो मैंने इसे रेखांकित किया। पहले अध्याय में ये 11 बार आया। मतलब ये किताब तो तुरंत की किताब है। ये कहती है, जहां ये पुरुष थे वहां पर यीशु आए, उनमें से 2 जाल डाल रहे थे तो 2 जाल धो रहे थे। और यीशु ने बस उनकी ओर देखकर कहा कि सुनो, तुम मेरे पीछे हो लो। उन्होंने नहीं कहा, प्रभु इसके लिए हम 1 हफ्ता प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु क्या हम अपने रब्बी से बात कर लें, क्या हम अपने प्रचारक से बात कर लें? नहीं, बाइबल कहती है कि जैसे उसने उन्हें बुलाया, खैर बता दो, उसने उन्हें न्योता नहीं दिया। मेरे पीछे हो लो, ये तो आज्ञा में है, ये दी हुई आज्ञा है। उसने ये नहीं कहा अगर पसंद हो तो मुझे जांच लो। नहीं, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन की व्यस्तता से तुम्हें बुलाना चाहता हूं और तुम्हें महत्वपूर्ण काम देना चाहता हूं। और अवश्य ही उसने ऐसे ही किया। नए नियम में हमारे पास जो है उसमें से ज्यादातर भाग ये उसका परिणाम है, जब परमेश्वर ने कुछ नम्र मछुआरों को बुलाया था कि उसके चेले हो जाए, और वो जो हो सकते थे उसके लिए उन्हें ऊंचा उठाया, क्योंकि उसने उनमें वो क्षमता देखी थी जो उन्होंने अपने अंदर कभी नहीं देखी थी। परमेश्वर परिश्रमी लोगों को बुलाते हैं और वो निर्णायक लोगों को बुलाते हैं। और तीसरी बात, वो अनुशासित लोगों को बुलाते। देखिए क्या कहता है, उसने कहा मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, ऐसे कहा। यह उन दिनों का सामान्य वाक्य था उन लोगों के लिए जो अपने अगुओं के पीछे चलते थे, जो किसी तरह से काम पर आधारित ऐसी प्रतिक्रिया होती थी। यीशु ने कहा, अगर तुम अपने जाल छोड़कर मेरे पीछे हो लोगे, मैं तुम्हें ऐसा व्यवसाय दूंगा जो इस तरह से होगा कि मछलियां पकड़े जिसके बिना तुम एक दिन भी नहीं जिए हो। मछलियां पकड़ना परिश्रम का काम था, ये कमरतोड़ मेहनत थी। जिन लोगों के बारे में मैंने पढ़ा जो मुझे बताते हैं कि मछलियां पकड़ना तो उन लोगों का काम नहीं है जिन लोगों में न शक्ति और ना ही अनुशासन है। यीशु ने कहा, तुम सोचते हो कि मछलियां पकड़ने के लिए तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तुम नहीं जानते कि मनुष्य को किस तरह से पकड़े। शायद ये तुम्हारे लिए सबसे मेहनत का काम होगा, लेकिन ऐसा भी काम होगा जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा आनंद लाए। मसीह ने इन लोगों को निकाला, चाहे वो जितने भी व्यस्त थे और जितने भी मेहनत का काम करते थे, उन्हें बुलाया और उनके प्रत्युत्तर के लिए आज्ञा दी। और फिर उसने उन्हें ऐसे बनाया जो कि हमेशा उसके मन में था कि वो वैसे बने। गौर कीजिए, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। परमेश्वर यही तो करने वाले हैं। वो हमें जीवन के सबसे निचले स्तर से लेते हैं। पौलुस कुरिन्थियों से क्या कहता है, उसने जगत के बुद्धिमानों को नहीं चुना है, ना ही बड़े लोगों को, पर उसने बहुत ही सरल लोगों को चुना है। कुछ लोग कहते मेरे पास पीएचडी नहीं, मास्टर्स डिग्री नहीं, प्रभु मेरा उपयोग नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको ये बात बताऊं, आप जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे। एक को छोड़कर वो सब गलील से आए थे और उनमें से 7 मछुआरे थे। यीशु मसीह ने अपने राज्य को ऐसे समूह पर बनाया था जो अपने जीवन में सबसे छोटा काम कर रहे थे, मछुआरे। जैसे मैं 40 साल से चर्च को देख रहा हूं, मैंने ये पाया है कि यीशु मसीह और वो सब लोग जो ये सोचते थे कि वो तो उसके योग्य नहीं हैं, उनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, वो तो सच में महान संत हो गए जिन्हें मैं जानता हूं। आप जो करते हैं, आप जहां हैं उसे परमेश्वर की सेवा न करने के लिए बहाने के रूप में उपयोग न करें। बस याद रखिए, आप जहां हैं वहां से परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं। गौर से सुनिए, वो चाहते हैं कि आपको बनाएं जो आप हमेशा प्रभु के लिए होने का सपने में देखते थे। यीशु और उसका संदेश और यीशु और उसके मनुष्य। अब तीसरी बात देखिए, यीशु और उसकी सेवकाई। चलिए अगले कुछ वचन पढ़ते हैं। वचन 21 में ये कहता है, तब वे कफरनहूम में आए और वो तुरंत, देखिए यहाँ फिर ये शब्द है, सब्त के दिन यीशु आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। बाइबल कहती है कि जब यीशु वहाँ गलील में थे, वो कफरनहूम के नगर में गए जो कि गलील का नगर था,
और सब्त के दिन वो आराधनालय में गए और वहाँ उपदेश करने लगे। बाइबल कहती जब यीशु आराधनालय में खड़े होकर उपदेश देने लगे थे, तब लोग इसे देखकर और सुनकर सोचने लगे कि ओ ये सब क्या है। यह ऐसे उपदेश देता है जैसे इसके पास में अधिकार है और शास्त्रियों जैसे नहीं सिखाता। अब देखिए, अधिकार जो शब्द है ये तो ऐसा शब्द है जिससे लेखक शब्द मिलता है। अधिकार का मतलब है जो असली चीज है उसमें से। अधिकार का मतलब यीशु ने दूसरों के अधिकार के बारे में नहीं सिखाया, उसने दूसरों के अधिकार को अपने संदेश में नहीं लाया। वही तो अधिकार थे, उसने तो अधिकार के साथ सिखाया। उस दिन अगर आप यीशु को सुनते, बाइबल यूहन्ना में कहती है उसने ऐसे उपदेश दिया जैसे कोई मनुष्य उपदेश नहीं देता है। वो तो चकित हो गए थे यीशु का उपदेश सुनकर। उसने अधिकार के साथ बात की। भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोलते हैं तो हमें अधिकार के साथ बोलना चाहिए, है ना? मतलब हमारे पास उतना पूरा अधिकार नहीं है जितना प्रभु यीशु के पास है। उसने वो अधिकार तो खुद को दिया था, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है ना? जब हम वचन में से सिखाते हैं और वचन में से सटीकता से सिखाते हैं तो हम अधिकार के साथ बोल सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ खड़े रहकर अधिकार के साथ बोल सकता हूँ, अपने आप से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य उसके द्वारा, यीशु और उसका संदेश, यीशु और उसके मनुष्य, यीशु और उसकी सेवकाई, और फिर अंत में देखेंगे यीशु और उसके चमत्कार। चलिए आराधनालय की ये कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती जब आराधनालय में यीशु बड़े अधिकार से ये उपदेश दे रहे थे तब वहां पर कुछ हुआ। देखिए वचन 23 में, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर उसमें से निकल गई, यानी उसमें से निकल गई। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यानी ये किस तरह का नया सिद्धांत है? ये तो आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। मतलब वो तो ऐसा चर्च था जो उन दिनों में हमें वहां पर जाना चाहिए था। यीशु पहली बार प्रचार करने के लिए आते हैं और दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति आराधनालय की सभा में आता है। वो वहां पर कैसे पहुंचा? खैर कोई द्वार पर खड़ा नहीं था और यीशु के उपदेश के बीच में ही ये व्यक्ति खड़े हो जाता है और उसमें से दुष्टात्मा चिल्लाती है और यीशु से कहती, यीशु तू हमें ऐसे क्यों नहीं छोड़ देता? मैं जानती हूं कि तू कौन है, तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है। चलिए यहाँ पर रुक कर मैं आपको कुछ याद दिला दूं। मरकुस की किताब में लेखक यहाँ पर बता रहा है कि लेखक कौन है और यीशु कौन है। याद है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पिता परमेश्वर ने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। शैतान उसे जंगल में ले गया और 40 दिन और 40 रात उसकी परीक्षा की और उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे छू नहीं पाया। और अब यहाँ वो आराधनालय में थे और दुष्टात्मा आती है कि यीशु के बारे में कुछ कहे। दुष्टात्मा प्रकट होकर कहती है, मैं तुझे जानती हूं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। बाइबल कहती है दुष्टात्माएं प्रभु पर विश्वास करती है और कांपती हैं। उस आराधनालय की सभा में दुष्टात्मा सच में जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। सच में दुष्टात्मा तो ज्यादा सही थी। आराधनालय में बैठे बहुत से लोगों से जो यीशु का उपदेश सुन रहे थे, दुष्टात्मा समझ गई वो परमेश्वर से व्यवहार कर रही है। मरकुस यहाँ पर इस कहानी का थोड़ा भाग बताना चाहता था ताकि हम ये देख सकें कि आप चाहे जहाँ भी जाए वहाँ पर आप गवाही पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने शाश्वती दी, पिता परमेश्वर ने अभिषेक दिया, परीक्षा लेने वाले शैतान ने इसे मान लिया और यहाँ पर ये दुष्टात्मा यही बात कह रही है। उस दिन उसने दिखाया कि उसके पास दुष्टात्माओं के ऊपर सामर्थ है, पर अभी वो दिखा रहे हैं कि उसके पास रोगों के ऊपर सामर्थ है। हम यीशु और उसके चमत्कारों के बारे में कह रहे हैं। वचन 29 कहता है, वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और आंद्रियास के घर आया।
और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा करने लगी। बाइबल कहती है आराधनालय की सभा के बाद में जहां दुष्टात्मा निकाली गई थी, सभा खत्म होने के बाद पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब वो पतरस के घर में जाने लगे। यह ऐसे दिखाई देता है कि पतरस का घर तो यीशु के गलील में रहते हुए उसकी सेवकाई का हेडक्वार्टर था। तो वो पतरस के घर में वापस जा रहे थे और पतरस ने कहा, खैर मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी की माँ ज्वर से बीमार है। तो जब ये चारों वहाँ पतरस के घर में आ गए, यीशु ने अंदर आकर पूछा वो कहाँ पर है। अंदर जाकर उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो चंगी हो गई। और बाइबल कहती है कि जब ऐसा हुआ तो कफरनहूम में ये बात आग जैसे फैल गई। ये मनुष्य पतरस के घर में आया और वो अंदर गया और ये स्त्री तो बहुत ही बीमार थी, शायद हो सकता है कि वो मरने पर थी। उसने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। बाइबल कहती कि वो चंगी हो गई, इतनी अच्छी कि अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें, वो उन सब की सेवा टहल करने लगी। क्योंकि जब कोई घर में आता है तो सास यही तो करती है, देते हैं चाय कॉफी जो भी वो देते हैं, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। हम कैसे जानते हैं? जब भी आप उद्धार पाते सेवा करते हैं, जब भी परमेश्वर आपको मुश्किल परिस्थिति से उभार कर खड़ा करते, इसी उद्देश्य के लिए कि आप सेवा करें। तो अब ये सास सेवा कर रही थी और बाइबल फिर से कहती कि उसका यश इतना फैल गया। अब ये सब के दिन का अंत था जो रात में खत्म होता है। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। चलिए कुछ पल के लिए सारांश देखते हैं। यीशु उसने आराधनालय में चमत्कार किया और फिर पतरस के घर में उसने चमत्कार किया था और फिर सब्त के अंत में जब वो सड़क पर चल रहे थे और सारा कफरनहूम पतरस के द्वार पर आ खड़ा होता है और बाइबल कहती है, खैर मुझे पता नहीं कि ये इस तरह से सारांश में कहना है कि पूरा नगर वहाँ इकट्ठा हो गया पतरस के घर के सामने। और बाइबल कहती यीशु आगे के समय में उन्हें चंगाई देते रहे। उसने उन्हें नाना प्रकार की बीमारियों से चंगाई दी। यीशु ने केवल एक ही बात में चंगाई नहीं दी, ये कहता है नाना प्रकार की बीमारियों को चंगाई दी। मैं सोचता हूँ एक अनुवाद कहता है कि हर प्रकार की बीमारियों से, और इसके लिए ग्रीक शब्द आया है, वो है पेन फार्मकान, सारी फार्मेसी, सारी दवाइयाँ, सारी। यीशु ने जितनी भी बीमारियाँ थी उन सब को उसने चंगाई दी थी। उस दिन वो सारे बीमारों को यीशु के पास ले आए थे। उनमें से कुछ तो लकवे के मारे थे, तो कुछ कोढ़ी थे, और कुछ लोग तो इतने बीमार थे कि मरने पर थे, और कुछ लोग जख्मी थे। कुछ लोगों के हाथ तो काम नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती जब वो यीशु के पास आए तो यीशु ने उन्हें छूकर सबको चंगाई दी। वैसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। सबसे पहले इन सभी की सृष्टि में वही तो वहां पर जुड़े थे। कितने लोग जानते अगर आपने ही उसे बनाया तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। और यीशु ने उन्हें छू लिया और वो चंगे हो गए। और फिर एक बार यीशु मसीह का यश फैलता गया। यीशु ने इन लोगों को चंगाई दी थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही कारण के लिए उसके पास में आए थे। यीशु उनके लिए क्या कर सकते, इसके लिए ये लोग यीशु के पास आए। उन्होंने सुना कि यीशु वहाँ पर है जो उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वो आए। लेकिन वो तो यीशु से कुछ पाने की इच्छा से ही आए थे। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उससे प्रेम रखते थे। आखिरी बात कहूँगा, वो तो उसका उपयोग करने के लिए उसके पास आए थे। कितने लोग जानते हैं आज भी लोग यीशु का उपयोग करना चाहते हैं, उसकी आराधना नहीं चाहते, उसका उपयोग करना चाहते। वो उनके लिए मानो स्वर्गीय वेटर जैसे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हम सबको यीशु के पास जाना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो चाहिए वो केवल वही दे सकते हैं। अगर ये सब हमारे अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता है हमेशा बने रहने वाले प्रेम और सराहना को, तो निश्चय कुछ न कुछ तो गलत है। परमेश्वर ऐसे नहीं कि हमारे दुर्भाग्य के समय में उसका उपयोग करें। वह ऐसे है जिससे हमें प्रेम करना चाहिए और हर दिन उसे याद करना चाहिए। मैंने संडे स्कूल टीचर के बारे में सुना जो विद्यार्थियों की मदद करना चाहती थी कि वो इसे समझ ले। अब इस कहानी के हर एक विवरण को आप ध्यान से सुनिए। उस टीचर ने कहा, चलिए कल्पना कीजिए कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी
92 मिलियन मील की है, अगर उसे घटाकर एक पेपर की जितना पतला कर दे, कहिए कि ये एक पेपर 92 मिलियन मील के जितना है। उसने कहा अगर ये केस है तो पृथ्वी और करीबी तारे की दूरी ये पेपर का ऐसा गट्ठा होगा जो 70 फीट ऊंचा होगा, और ये दूरी यानी गैलेक्सी का डायमीटर वो तो पेपर का गट्ठा होगा जो 310 मील ऊंचा होगा। उसने कहा गैलेक्सी तो पूरी यूनिवर्स में धूल के जैसी है और यीशु अपने सामर्थ के वचन से इस यूनिवर्स को थामे हैं। फिर गौर से सुनिए। आखिर में टीचर ने विद्यार्थियों से पूछा, क्या इस तरह के व्यक्ति को आप अपने जीवन में अपना असिस्टेंट बनाना चाहेंगे? जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं सोचता हूं आप समझ गए। नहीं, हम यीशु को न्योता नहीं देना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में असिस्टेंट हो। क्या वो हमारी मदद करते हैं? हाँ, पर हम अपने जीवन में उसे न्योता देते हैं क्योंकि वो प्रभुओं के प्रभु हैं। उसी के सामने हम झुकते हैं। वो सृष्टि करता है, इस सृष्टि को संभाल कर रखते हैं। वो अनंत जीवन देने वाले हैं। केवल वही है जो हमारी आराधना और आदर के योग्य हैं। केवल वही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। हम उसे अपने जीवन में न्योता देते हैं ताकि हम ये समझ सके कि वो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। फिर हम उसकी सेवा के लिए अपना जीवन देते हैं जैसे इन लोगों ने किया। फिर हम पाते हैं कि हम सेवकाई में जुड़े हैं और प्रभु हमारा उपयोग करते हैं, और हम पाते हैं कि हमारे जीवन में जिसकी कमी थी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कमी थी। और मैंने आपसे अक्सर कहा, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपके हृदय में एक खालीपन के साथ आपको बनाया। आप संसार की कोई भी चीज उस खाली जगह पर रखने की कोशिश कर लें, आप कभी शांति नहीं पाएंगे जब तक कि परमेश्वर आपके दिल में न आए। जब वो आपके जीवन में रहने के लिए आते हैं, तब आप समझते हैं आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। पर यह भी समझते हैं जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं, आप जहां भी जाए वो आपके साथ होंगे और आपको जो चाहिए उसमें मदद करने के लिए उपलब्ध होंगे। वो महिमा के परमेश्वर हैं। मरकुस की किताब की सीरीज में हम 2 बातों पर गौर करेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को भूल जाएं। मरकुस हमें बताता है कि यीशु हमें उद्धार देने के लिए आए हैं और इसलिए हमें उद्धार पाना है। लेकिन मरकुस ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक सेवक हैं और वो हमें सेवा के लिए बुलाते हैं। तो इन दिनों में जब मैं मरकुस से प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपसे 2 बातों को सोचने के लिए कहूँगा। क्या आपने उद्धार पाया है और क्या आप सेवा कर रहे हैं? और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो ये महान समय होगा कि इसकी शुरुआत करें। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।